देखिए फीवर तो आजकल क्रिकेट का तो 12 महीने का है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर टीम जो है हमारी इंडियन टीम खेलती रहती है और कहीं कहीं ट्रैवल कर रही है, ट्रैवल नहीं कर रही तो घर पे खेल रही है। तो क्रिकेट का तो फीवर चलता ही रहता है। बाकी देखिए वर्ल्ड कप का भी बात हो रही है क्योंकि अगले साल जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो इंडिया सॉरी साउथ अफ्रीका में होगा। तो उससे थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, कहते हैं ना, वर्ल्ड कप का हाइप बनता चला जा रहा है, फिर तैयारी होती चले जा रही है। तो ये एक एक मैं समझता हूँ कि टुवर्ड वर्ल्ड कप जितनी भी वर्ल्ड की टीमें हैं वो अभी 2027 का जो वर्ल्ड कप उसको देख रही हैं, जो कि ओडीआई जिसको हम कहते हैं 50 ओवर का। लेकिन सर आप अपनी 11 क्या देख रहे हैं इस वनडे वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि आप सर क्रिकेटर ही नहीं रहे, आप सेलेक्टर भी रहे हैं सर, सबको पता है, जग जाहिर बात है ये सर। नहीं, मैंने काम तो सारा किया है और काम किया भी अच्छा है, ऑनेस्टी से किया है। बट अभी 15 खिलाड़ियों को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इंजरीज आ जाती है या हम आउट ऑफ फॉर्म चले जाते हैं कहीं। बट इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा कि भारत के पास काफ़ी अच्छा टैलेंट है, जो कि 15 से भी ज़्यादा खिलाड़ी जो है आप दावा करते हैं वर्ल्ड कप 27 में सेलेक्ट होने का। पर यह है कि होता क्या है कि आपको एक बैलेंस साइड बनानी पड़ती है। बैलेंस साइड बनाने के लिए आपको हर चीज़ को जो है ध्यान रखना पड़ता है। आपको कितने बैट्समैन चाहिए, आपको कितने बॉलर चाहिए, ऑलराउंडर चाहिए, स्पिनर, और जहाँ पे आप खेल रहे हैं वहाँ कंडीशन क्या होगी, कितने पेसर चाहिए। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक पूल सब बनता है 20-25 प्लेयर्स का। तो उसमें से जो सिलेक्टर्स हैं वो पिक करते हैं। जो तो मंजे हुए खिलाड़ी हैं जिनको हम कहते हैं, वो उनका तो कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि हमें भी मालूम है कि उनके बगैर जो है हम हमारे लिए वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करना बड़ा जरूरी है। इसलिए कि देखिए उनके पास एक्सपीरियंस है। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको एक्सपीरियंस चाहिए, कैसे आप हैंडल करते हैं प्रेशर को, और उसके साथ साथ सिचुएशन कैसे हैंडल करते हैं। क्रिकेट में सिचुएशंस आती हैं, कई चीज़ें ऐसी आती हैं कि आपको 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं या आपने गेम को कैसे चलाना है। ये सब चीज़ें को ध्यान में रखते हुए फिर सेलेक्टर जो है एनालाइज करते हैं भी कौन सा क्रिटिकल पोजीशन पे जाके हमारे लिए रन बना सकता है। सर 3 चीज़ें होती हैं, फिटनेस, परफॉर्मेंस या फिर फ्यूचर की योजना, फ्यूचर की प्लानिंग। इन तीनों में से क्या चीज़ ज़्यादा देखी जाती है जब टीम सेलेक्ट करने बैठते हैं, सेलेक्टर्स बैठते हैं, क्योंकि आप रहे भी हैं सेलेक्टर्स, तो ज़्यादा वो चीज़ कौन सा, मतलब रेशियो जो होती है ज़्यादा किसकी होती है, फिटनेस की, परफॉर्मेंस की, या फिर फ्यूचर की योजना, जो कि इस समय सर कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा फ्यूचर प्लान में नहीं हो सकते हैं? नहीं, देखिए जो सबसे पहले तो फिटनेस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फ्यूचर प्लानिंग तो होनी चाहिए। और जैसे आपने रोहित शर्मा का जो नाम लिया है कि उनके उनके स्कीम में नहीं है वो, पर कल तो उन्होंने 100 बना दिया। अब बट ये जो हवा चली है ये किसी पत्रकार ने चलाई होगी वहाँ से, एक दूसरे के दोस्त होंगे, उन्होंने किसी के ऐसे रूमर चला देते हैं, कई बार अपना नाम बनाने के लिए चला देते हैं, देखो जी मैंने न्यूज़ दी थी और ये कर दिया, वो हो गया है। ये ऐसी बात है। देखिए जो जो रोहित शर्मा है, ये उसका डिसीजन है, चाहे वो खेले या ना खेले। अगर वो खेल रहा है, अगर वो खेल रहा है तो वो परफॉर्म कर रहा है, तो उसको ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। वो अगर आपको लगता है कि नहीं स्कीम है तो सिलेक्टर ड्रॉप कर दे, उसको करके देख लें। मैं देखता हूँ कितनी हिम्मत है इनके पास। ये सर आप ही की बात जो है, सेम आप ही की बात आपके एक साथी क्रिस श्रीकांत जो है, उन्होंने कही कि आप फैसला करना है तो अभी करो, अगर आपको रोहित को नहीं लेना तो आप उसको अभी क्लैरिटी दे दो ना कि आपको नहीं लेना। ऐसी ही बात अश्विन ने कही कि आप चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जब हुई थी, उसके बाद जब उनको कैप्टनसी से हटाया गया, आप तभी उन्हें बता रहे थे कि आप प्लान में नहीं हो, आप कंफ्यूजन में क्यों रख रहे हो खिलाड़ी को किसी को। सॉरी। तो ये आपकी भी बात सही है सर कि क्लैरिटी दो, और आपके जो साथी जो हैं आपके जैसे सोच ही रखते हैं वो, कपिल पाजी का भी आया, कपिल पाजी ने तो साफ साफ ये कह दिया कि सर सचिन गए हैं, गावस्कर साहब गए हैं, धोनी गए हैं, कई खिलाड़ी गए, तो रोहित जाता और जाने दो ना। जाना तो सबने है, आज या कल जो है आपको वो मैदान तो छोड़ना ही पड़ता है। पर अभी उनको कैसे, वो अगर रोहित शर्मा अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो खेलना चाहता है, तो आप चुप करके बैठे रहिए ना। आप में हिम्मत है तो ड्रॉप कर दीजिए, वो तो परफॉर्म कर रहा है।
तो ये होना चाहिए। ये नहीं कि उनको जाके भी तुम आप स्कीम में नहीं हो, वो कहे क्यों भाई, सही बात मैं है, क्यों नहीं हूँ, सही बात है। मैं तो रन बना रहा हूँ, मैं तो अच्छा खेल भी रहा हूँ। तो ये मैंने जैसे कहा ना कि ये उसका डिसीजन है।